स्वागत है आपका जनरल नॉलेज बाबा चैनल पर। जो आपकी क्लास है वो जनरल साइंस की है। इसके 1000 क्वेश्चन है, इसको हम अलग अलग पार्ट में पूरा करेंगे। तो ये आपकी जो क्लास है वो 10 पार्ट्स तक चलेगी, जिसमें प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। आने वाले एग्जाम की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर शुरू की हुई है, जिससे कि आपका प्री रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 301 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर व सीधा। काल्पनिक वस्तु के बराबर व सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा का बुलबुला जल में किस तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस जो होती है कैसी होती है? अक्रिय गैस। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर, ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफी में फिक्सर यानी कि स्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। किसका? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है कौशिकत्व क्रिया के कारण। कौन सी क्रिया के कारण? कौशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मर्ग मरीचिका का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का जो कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों? निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की साफ दिखाई नहीं देती है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देगी लेकिन पास की साफ दिखाई नहीं देगी। ये होता है दीर्घ दृष्टि दोष। इसको दूर करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम सिद्धांत पर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन जो बम है वह है नाभिकीय संलयन पर। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, फोकस दूरी कम हो जाना। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाली एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशियां हैं, जैसे कि अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, समय, चाल, ताप, विद्युत धारा। अदिश राशियां वे राशियां जिनका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, वह अदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां वह राशियां जिनके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, वो सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे कि संवेग, त्वरण, विस्थापन, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता है चुंबकीय तीव्रता, ये आती है सदिश राशियों में। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एडर्सन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है वह कहलाते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो वह कहलाती है समभारिक यानी कि आइसोटोप। ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, जरा ध्यान से इन्हें देखकर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने। नन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। नन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के।
अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है गैंग। जो अयस्क है उसके उपस्थित अशुद्धि जो कहलाती है गैंग कहलाती है। खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का, यानी NH4Cl का अमोनियम क्लोराइड। पटाखों का हरा रंग होता है बेरियम के कारण, और आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग होता है स्ट्रासियम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक भारी धातु ओस्मियम और सर्वाधिक हल्की धातु लिथियम। भारी धातु ओस्मियम, हल्की धातु लिथियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम और सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। धातु पूछे तो प्लेटिनम करना है और पदार्थ पूछे तो हीरा करना है। कठोर पदार्थ हीरा। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है स्टील। हंसाने वाली जो गैस है वह है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटिफिनोन। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। ये जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। और जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में घुला रहना। दोनों का आंसर सेम है, लेकिन इसमें जो घुला रहना है जल की स्थायी कठोरता के लिए है सल्फेट का घुला रहना, और अस्थायी कठोरता के लिए है बाइकार्बोनेट में घुला रहना। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। क्या मिलाकर? जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वृषा का जल। भारी जल D2O का अणुभार होता है 20 और भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O का पूरा नाम है ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहे में, यानी कि जब शुद्ध होगा उसमें कार्बन की मात्रा भी कम होगी तो हो जाएगा पिटवा लोहा। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, यानी कि हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइट्स। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइट्स। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन का। किसका मिश्रण है कांसा? तांबा और टिन का। और जो पीतल होता है वो होता है तांबा और जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन व एसिटिलीन गैस का। एथिलीन व एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब और धूप का चश्मा में प्रयोग होने वाला जो कांच है वह है फ्लिंट कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारा का प्रमुख अयस्क है। पारा को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। का प्रमुख अयस्क है सेनेबार। कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। पोटेशियम का अयस्क है नाइटर। कैडमियम का अयस्क है ग्रेनोकाइट। ऐसे बहुत सी धातु हैं जिनके अयस्क होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमने वही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। LPG में जो हमें गंध आती है सिलेंडर में उसके कारण यही है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। हीरा का आपेक्षिक घनत्व है 2.2 और हीरा का अपवर्तनांक है 2.417 या आप कह सकते हो 2.417। एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23 और एक एवोग्राडो संख्या के बराबर है 6.023 इंटू 10 की घात 23। बर्फ का द्रवणांक व हिमांक कहलाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम एवं बोरॉन की छड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्लों को।
ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। जैसे कि ठोस में आपकी जैसे कि लोहे की कोई छड़ है तो उसमें जो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी वो चालन विधि के द्वारा जाएगी। ध्रुव में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि द्वारा। जो कण गर्म हो गया ऊपर चल जाएगा, जो ठंडा हो नीचे बैठ जाएगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर, तो संवहन विधि हो गई। गैस में ऊष्मा का संचरण होता है विकिरण विधि द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग का और अनुदैर्घ्य तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत, मनुष्य नहीं सुन सकता है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है वह है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित जो शाखा है वह कहलाती है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? सोडियम क्लोराइड की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आम वैज्ञानिक जो आम है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है मेंजिफर इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है जो गैस प्रयोग की जाती है उसका नाम है फ्रेन। रेफ्रिजरेटर का जो आविष्कार किया था वो किया था जेम्स हैरिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि खोल दिया जाए तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का जो ताप है वो बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन और गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था सीवी देसाई ने। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर और परम शून्य ताप भी -273 डिग्री सेंटीग्रेड को ही कहा जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का जो प्रमुख संघटक है वह है ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या नाम है? ब्यूटेन और प्रोपेन। बायल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर। सिगरेट के लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। जो सिगरेट के लाइटर से जो गैस निकलेगी वो निकलती है ब्यूटेन। अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2 और रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नायलॉन। ये था हमारे सीरीज का पार्ट 4 जिसमें हमने 400 क्वेश्चन पूरे किए। नेक्स्ट पार्ट होगा वो पार्ट 5 होगा जिसको हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। चैनल छोटा है पर बहुत काम का है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।